वेलकम टू माय ब्लॉग बिट्टू शरारती पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मैंने वीडियो डाली थी प्राइमरी स्कूल की। हालांकि मैंने उसमें कुछ गलत नहीं डाला था, पर जिन्होंने मुझे ये मैसेज कमेंट किया है वहाँ पर कि आप ये बताइए कि क्या आपके बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो आप मुझे ये जवाब दीजिएगा, क्या हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता है उस स्कूल में? तो क्या हम उस स्कूल की अगर गए थे वहाँ पे जो मैंने नोटिस किया था उस चीज़ को मैंने देखा तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकती हूँ? ज़रूरी है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता इसका मतलब आपका बच्चा नहीं पढ़ता इसलिए आप ऐसे बिहेव करते हैं उन बच्चों के साथ में? तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि जैसे अपने बच्चों को आप समझते हैं वैसे सबके बच्चों को उसी तरह से ही समझा करिए। हमारा यही आपसे निवेदन है। सेकेंड थिंग, आपने क्या बोला है मुझे? डिस्प्ले। पूरी वीडियो एक नहीं दो नहीं 3 बार रिपीट करके सुनिए, मैंने डिस्प्ले कहाँ बोला है उसमें। और डिस्प्ले का आपने हिंदी मुझसे पूछा है कि डिस्प्ले का हिंदी क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। डिस्प्ले की हिंदी आपको एक तरह से, सॉरी स्क्रीन तो इंग्लिश में ही आता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है या किसी चीज़ों की मतलब समझ लो। आप एक वो बोलते हो ना, स्लेट होता है, स्क्रीन बोर्ड होता है, ऐसे मतलब ब्लैक बोर्ड को ही हम लोग बोलते थे। अब तो टीचर है आपको ज़्यादा नॉलेज है। मैंने डिसिप्लिन बोला था। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन में बच्चे नहीं हैं, सारे जितने भी हैं, कोई इधर जाते हैं, कोई उधर जाते हैं, कोई ये करते हैं, कोई वो करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक प्राइवेट स्कूल में ही डिसिप्लिन चलती है। प्राइवेट स्कूल का मास्टर अगर शासन में रखना चाहे अपने बच्चों को तो बच्चा हिल नहीं सकता है। हमने बहुत सारी प्राइमरी स्कूल देखी हैं। मानती हूँ कि आपकी गलतियाँ नहीं हैं, बच्चों की गलती हैं। यहाँ के बच्चे बहुत गंदे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका जो ये कमेंट था ना, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैम, आपका कहना ये है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी हम डिसिप्लिन में रखेंगे बच्चों को, तभी ही बच्चों को उसी तरीके से रखेंगे जैसे हम चाहते हैं? ये आपकी गलत सोच है। अपने ही बच्चे जैसे हमारे होते हैं ना, वैसे अपने ही बच्चों की तरह इन बच्चों को भी आप देखिए। ठीक है? हम कल उस स्कूल में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे अपने समय बिता कर आए हैं। हमें बोलना नहीं चाहिए। हम वैसे भी हम इन सब चीज़ों के से बहुत दूर रहते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी तो आपको भी पता है हमारे यूट्यूब चैनल में कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जो अदर पर्सन हो। आप पता नहीं कैसे जुड़ी हैं, मुझे नहीं पता है, किसके थ्रू से जुड़ी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप जुड़ी थी और देखी ही थी तो आप मेरे से डायरेक्टली ये चीज़ बोलती कि बिट्टू जी आप ये वीडियो डिलीट कर दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देती। सेकेंड थिंग, मैं बहुत सारी वीडियो बना कर आई हूँ। ठीक है? वहाँ के आंगनबाड़ी के लोगों के कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। लेकिन हमें अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में ही डालनी थी, मेरी पहली बात तो मेरा जो यूट्यूब है प्राइवेसी में है अभी फ़िलहाल जहाँ तक है। सेकेंड थिंग, अगर मैं ये चाहती पब्लिक ही करना तो मैं ये फेसबुक पर भी अपने डाल देती। लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अगर आपने इतना ही प्यार से मुझे बोला था ना, तो कल जब मैं 3 घंटे आप इसके स्कूल में अपने समय वहाँ बिताया और उन बच्चों को समय दिया था, तो आप तब मेरे से ये पूछ सकती थी कि बिट्टू जी आप ये वीडियो बनाकर क्यों डाली हैं? तब कल क्यों नहीं पूछा आपने? क्या आपको पता नहीं चला क्या कि वो 3 घंटे आपके फर्स्ट क्लास में बैठ के मैंने पढ़ाया है? ये भी चीज़ देखा करो। तो शशिकला मैम जी, आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी बात कहीं बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन प्लीज़, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो हमारे हों या आपके हों या किसी और के हों, बच्चों को एक बराबर देखना चाहिए। मैंने आपको नहीं बुलाया था वहाँ पे कि आपको नहीं, मैंने स्कूल को नहीं मेन टारगेट किया था। मैंने ये बोला था कि यहाँ पर मेन टीचर्स का ध्यान होना चाहिए कि बच्चे कैसे खाते हैं, कैसे नहीं खाते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे जब आपके यहाँ स्कूल में जो भी हो रहा था उस टाइम भी मैं बैठी थी, तो वहाँ पर आपको एक बार ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का खाना कैसे बना हुआ है। जब आप बच्चों के लिए सब कुछ करते हो और वो खाना उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आप बताओ मुझे, आप खा सकते हो वैसा खाना जैसे उन्होंने खाया था? दाल में सिर्फ नमक हल्दी डाल दिया गया था
उसमें आटे की छोटी छोटी रोटियां बना के डाल दी गई थी, आप खा सकते हो, अगर आप खा सकते हो तो वो बच्चे भी खाने के लिए तैयार है और हम भी खाने के लिए तैयार हैं, बेफिक्र खाएंगे हम उस खाने को। लेकिन आपको मैंने देखा बच्चे वहाँ पे वो किसी तरह से, मैंने दो बच्चों से, दो तीन चार बच्चे बड़े बड़े थे, मैंने उनसे पूछा कैसे खा रहे हो इस भोजन को, आप कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था मुझे, हमारी तो आदत सी पड़ गई है। फिर क्या हुआ, तब उन बच्चों से पूछो ना जाके। मैंने आपके यहाँ की खिचड़ी भी कई बार देखी बनते हुए, मैंने आपके यहाँ का दाल चावल तो चलो नॉर्मल है, दाल चावल नॉर्मल है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चों को बाकायदे फ्राई करके दो, नहीं उसमें प्याज न और लहसुन मिर्च टमाटर का तड़का लगा के दो, नहीं मत दो, पर जितनी आपको गवर्नमेंट सुविधा देती है उतना बच्चों को दो, बस। और कोई रिक्वेस्ट नहीं है आपसे हमारी। मुझे अपने बच्चे को लेकर नहीं फील हुआ है, उन गरीब बच्चों को देखकर फील हुआ है कि ये भोजन बहुत ही गंदा था, बस। और कुछ नहीं, मेरे मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी कि नहीं नहीं मेरे घर का आज पहली बार बच्चा गया था तो मैं बच्चे को देखकर रिएक्शन लिया था, ना, ये आपकी गलत सोच है मैम। और आप तो पढ़े लिखे हो करके भी इतनी गंदी सोच रखी हैं। कमेंट करने के बाद क्यों हमारे सब्सक्राइबर से भाग गई, कमेंट को हटा दिया, आपकी हिम्मत होती तो मेरे से कमेंट में बात की होती ना। और कमेंट क्या करना यार, आप तो यहाँ से 10 कदम भी दूर नहीं था, मेरे से फेस टू फेस बात कर लेती ना। ऐसे बात करने से, मुंह छुपाने से कोई हल नहीं निकलता है, आप तरीके से बात करिए। हम आपको बहुत ही इज्जत देते हैं, हमें जो चीज़ बुरी लगी थी, स्पेशली स्कूल के टीचर को नहीं, मैंने यहाँ के चेयरमैन एंड सभासद को भी बोला है कि अगर वो चीज़ उनके अंडर में ही अगर है स्कूल और ये सब कुछ है तो वो लोग भी इस चीज़ को देखें कि बच्चों को खाने में हम जो देते हैं वो क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। ये आपकी जवाबदारी भी है, आप जब सब कुछ देते हैं, दाल देती हैं, चावल देती हैं, सब्जी देती हैं, आटे देती हैं, मसाले देती हैं, तो आपने क्या देखा था कि बच्चे वो सूखी दाल में ऐसे खा रहे थे। मैं एक बार झांक के देखूँ बच्चों को उस खाने में तड़के लगे हुए हैं कि नहीं लगे, अरे नॉर्मल सा तड़का लगा होता ना, फिर भी बच्चों के लिए टेस्ट आता वो। एक दिन आप वो खाना खा के बताइएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा ना वो खाना, तो बेशक मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे सॉरी बोलूँगी। लेकिन अब ये बात आई है मेरे ऊपर कि तुमने ये वीडियो डाली क्यों है और तुम पढ़ी कितनी हो, तो मेरी पढ़ाई पर मत जाना। अगर पढ़ाई पे गई होती ना, तो जब भी मैं आपकी स्कूल जाती हूँ ना, आपने मेरा रवैया देखा है कि मैं लोगों से कैसे बात करती हूँ, ठीक है। मैं अनपढ़ और गंवार और जाहिलों में से नहीं गिनती आती है मेरी, जिस तरह से आपने मेरे से कमेंटमेंट में बात की है। अब आइए सोशल मीडिया में बात करते हैं, चलिए। तो ऐसा करते हैं, ये वीडियो जितने लोग भी देखेंगे ज़्यादा से लोगों को शेयर करेंगे। हमारे यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल थी, उस स्कूल की कौन है वो मुझे नहीं पता है ज़्यादा, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया है कि आपने पहले मुझे डिस्प्ले की हिंदी बताएं और सेकंड थिंग आपका बच्चा क्या इस स्कूल में पढ़ता है जो आप एक्शन लेने आई हैं। तो आप सभी मुझे ये बताइएगा, क्या हमारा बच्चा अगर ना पढ़े या आपका बच्चा ना पढ़े तो क्या किसी स्कूल के खिलाफ़ आप नहीं बोल सकते? आप गलत के समय पे आप खड़े नहीं हो सकते? गलत का विरोध नहीं कर सकते हैं? अगर ये करना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, तो ठीक है, मैं उसके लिए सबके सामने माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन अगर ये नाजायज़ नहीं है तो आप सब मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो बिट्टू शरारती में सभी लोगों का स्वागत है और जितने लोग हमारी वीडियो को देखते रहें आगे से बढ़ाते रहें, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है हमारा।